अगर ये कहूँ कि देश की राजधानी डकैतों की राजधानी बनती जा रही है तो क्या गलत होगा? मेरा ख्याल है आप लोग मेरी इस बात से मुत्तफ़िक़ होंगे। कोई सियासी, कोई समाजी तौर पर जेबों पे डाका डाल रहा है, तो कोई गुंडे और बदमाश बेखौफ, पुलिस के डर से दूर, जिनके मन में कानून नाम का कोई डर, कोई खौफ नहीं है, वो बंदूकों के, चाकों के, हथियारों की बुनियाद पर, उनकी नोक पर लोगों के यहाँ डकैतियाँ डाल रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि अब जो देश की राजधानी है वो डकैतों की राजधानी बन चुकी है। उत्तम नगर का एक दिन दहाड़े डकैती का मामला ऐसा सामने आया कि लोगों को हैरान करके रख दिया। हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं या किसी जंगल में हैं, जहाँ पर कि पुलिस का कोई खौफ, कोई बदमाशों के अंदर डर बाकी नहीं रहा। दिन दहाड़े घर में घुसेंगे, हथियार हाथ में होंगे, बंदूकों की नोक पर घर को लूटेंगे, घर वालों को बांधेंगे और उसके बाद सब कुछ लेकर चले जाएंगे। ये कौन सा दौर है? किस वक्त में हम जी रहे हैं और इसकी सबकी वजह क्या है? अब से कुछ टाइम पहले ये तो उत्तम नगर की वारदात आ गई थी सामने, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सदर थाने के इलाके के जुरिस्डिक्शन में आता है सराय खलील। वहाँ पर अब से कुछ दिन पहले एक घर में ऐसे ही दिन दहाड़े घुसे, बंदूकों की नोक पर, घर के अंदर लोग मौजूद थे और वहाँ पर भी तिजोरी साफ़ की, घर का सामान लिया और 9-2-11 हो गए।
इतनी दिल दहला देने वाली वारदात कहीं और की नहीं, राजधानी दिल्ली की है, उत्तम नगर इलाके की। आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इसको सोशल मीडिया के माध्यम से अब तक देख लिया होगा, कई चैनल्स ने भी इसको चलाया। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इन 4 में से जो घर के अंदर घुसते हैं, बिजली वाले इलेक्ट्रीशियंस बन करके घुसते हैं, और उसके बाद फिर जिस तरह से बंदूक की चाकुओं की नोक के ऊपर उन्होंने घर में लूट मचाई, जहां मौजूद एक मासूम बच्ची भी थी, बच्ची का बाप बैठ के खाना खा रहा था, उसकी माँ मौजूद थी, घर में बुजुर्ग दादी मौजूद थी। इस तरह की वारदात ने लोगों को सख्ते में डाल दिया, हैरान कर दिया। क्या बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके? क्या पुलिस का अब कोई डर खौफ बाकी ही नहीं बचा है कि कभी भी कोई भी आपके दरवाजे पे दस्तक दे दे, हथियार लिए हुए हो और आसानी से घर में घुस जाए, आपके हाथ पैर बांध दे, आपके टेपिंग कर दे, टेप लगा दे, और उसके बाद फिर वहाँ से तमाम घर का सामान लूट कर, सोना चांदी रुपया पैसा सब लूट कर फरार हो जाए? आखिर हो क्या रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है, ये कोई नहीं समझ पा रहा। जहाँ तक मोटे तौर पर समझ में आ रही है कुछ लोगों को, वो सिर्फ इतना ही है कि जब आजकल लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट सर चढ़ कर बोल रहा है और पूरी तरीके से महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, तो इन बदमाशों को ऐसी वारदातें करने की बखूबी हिम्मत आ रही है। और ये लोग वारदात करते हैं, उसके बाद लूट खसोट करने के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। बाद में जब पकड़े जाते हैं तो पुलिस खूब पीठ थपथपाती है कि हमने केस वर्कआउट कर लिया। अब सवाल ये है कि इस घर में अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता, इस घर में ये तमाम वारदात जो आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए देखी है, अगर वो नहीं रिकॉर्ड हो पाती, तो क्या इसकी ग्रेविटी जो रॉबरी की गई, डकैती की गई, वो नहीं उतनी होती? तो मुझे लगता है ये पूरा परिवार ही खुद ही सवालों के दायरे में घूमता रहता। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज सुबह एनकाउंटर किया और उसमें 4 में से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक के पैर में भी गोली मारी गई है, इनके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ। लेकिन यही बात समझी जा सकती है कि उस मासूम बच्ची के जिसने अपने घर में घुसते हुए बदमाशों को देखा, जिसने अपनी माँ अपने बाप को इन बदमाशों के ज़रिए बंदूकों की नोक पर, चाकुओं की नोक के ऊपर हाथ पैर बंधते हुए देखा, जिस बच्ची ने टेप होते हुए देखा, उस मासूम बच्ची को सोचिए कि उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, क्या उसके दिमाग में आया होगा कि मेरे घर में डाकू इस तरह से, बदमाश ऐसे चले आए। बाप बैठकर खाना खा रहा है, बच्ची बैठकर टीवी देख रही है, माँ ने दरवाज़ा खोला और उसके बाद फिर क्या हुआ आप सब लोगों ने देखा। ज़रूरत है सख्त से सख्त कार्रवाई की, और अगर नहीं होता, कानून से इनको ऐसे ही छूट मिलती रहेगी, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये लोग हर घर में, हर जगह पर ऐसे ही घुसते नज़र आएंगे और लोगों के सामान लूटते, नोचते, खसोटते नज़र आएंगे। इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और वो कार्रवाई नज़ीरी हो, यानी एक मिसाली कार्रवाई हो। ये कुछ वो तस्वीरें हैं जो आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। घर का तमाम बिखरा हुआ सामान, तिजोरी से रुपया पैसा, जेवर, सब कुछ गायब। इन्हीं लोगों को मारा पीटा और उसके बाद फिर इनके हाथ पैर बांधने के, टेपिंग करने के बाद में तिजोरी का पासवर्ड पूछा और उसके बाद फिर उसमें से सारा सामान निकालकर सेफ में से ये लोग ले उड़े। मैं चाहूँगा कि एक बार वो भी सुनिए जिनके यहाँ पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 बजे के आसपास कुछ 4 लोग आए, उनके हाथ में बंदूक थी और छुरे भी थे, और वो मेरी वाइफ को, मम्मी को और मेरे साले आए हुए, उनको टेप से उन्होंने बांध के उनकी सारी ज्वेलरी उनके उतार ली उनकी, और लॉकर खुलवा के जितनी सारी ज्वेलरी थी और कैश था वो सारा ले गए। वो छोटे बच्चे थे और उनके हाथ में पूरी रिवॉल्वर थी, 2 रिवॉल्वर थी और 2 गन थी। सब बता रहे हैं कि बच्चे बता रहे हैं रोके कि सारा कुछ वो जो है निकाल के हमसे, हमें कान पे बंदूक रख के, माथे पे बंदूक रख के और सारा कुछ निकाल के ले गए। ज्वेलरी होगी 4-5 की ज्वेलरी होगी, 7-8 लाख रुपये कैश होगा। अच्छा, और ये कब आए और क्या बोल के अंदर घुसे? ये आए कि हम बिजली वाले हैं और बिजली वाले बोल के कि हमें बिजली करनी है, और जो खुलवा लिया ज़बरदस्ती उन्होंने लॉक, और अंदर आ गए। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।